रात का समय था। चारों तरफ घना अंधेरा था और सिर्फ सड़क के किनारे लगे बिजली के खंभों की रोशनी सन्नाटे को तोड़ती थी। विजय एक ट्रक ड्राइवर था जो हर रात अलग अलग शहरों के सफर पर निकलता था, लेकिन उस रात का सफर किसी रहस्यमय और भयावह कहानी में बदलने वाला था जिसकी उसे भनक भी नहीं थी। विजय अपनी ही धुन में ट्रक चला रहा था जब अचानक हाईवे के किनारे एक सुंदर सी लड़की दिखाई दी। उसने सफेद साड़ी पहन रखी थी, उसके लंबे काले बाल हवा में लहराते थे और उसका चेहरा बेहद आकर्षक और रहस्यमय था। विजय ने उसे देखकर ट्रक की गति धीमी कर दी। लड़की ने विजय की ओर देखा और उसे हाथ दिखाकर रुकने का इशारा किया। विजय ने ट्रक रोका और दरवाजा खोलकर लड़की से पूछा, इस वक्त यहां कैसे, इतनी रात में अकेली? लड़की ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं घर जा रही थी लेकिन रास्ते में मेरी गाड़ी खराब हो गई, क्या आप मुझे थोड़ी दूर छोड़ सकते हैं? विजय ने उसे ट्रक में बैठने का इशारा किया और उसे पास के गांव तक छोड़ने की हामी भर दी। लड़की ट्रक में बैठ गई और उन्होंने फिर से सफर शुरू किया। विजय ने महसूस किया कि उसके पास बैठी यह लड़की सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी भी थी। कुछ देर तक दोनों के बीच खामोशी बनी रही, लेकिन विजय की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। आखिरकार उसने पूछा, आपके साथ क्या हुआ, आप इतनी उदास क्यों हैं? लड़की ने गहरी सांस ली और कहा, यह एक लंबी कहानी है लेकिन इसे समझना आपके लिए मुश्किल होगा। विजय ने थोड़ा जोर देकर कहा, मुझे बताइए, शायद मैं समझ सकूं। लड़की ने आंखों में एक अजीब चमक के साथ कहा, यह कहानी एक अधूरे प्रेम की है, एक ऐसा प्रेम जो कभी मुकम्मल नहीं हो पाया। विजय ने ध्यान से उसकी बातें सुनी। लड़की ने बताया कि उसका नाम सृष्टि था और उसका प्रेमी राज एक ट्रक ड्राइवर था जो हर रात उसकी मुलाकात का वादा करता था। लेकिन एक रात अचानक एक हादसा हुआ और राज की ट्रक का एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में राज की मौत हो गई और सृष्टि का इंतजार हमेशा के लिए अधूरा रह गया। विजय ने कहानी सुनकर कहा, यह बहुत दुखद है, लेकिन आप उससे मिलना कैसे चाहती हैं? सृष्टि ने हंसते हुए कहा, मैं उससे मिलने के लिए इसी हाईवे पर भटकती हूं हर रात। मुझे उम्मीद है कि किसी दिन वो वापस आएगा। विजय के चेहरे पर डर की झलक आई, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या सृष्टि ने सच में यह सब अनुभव किया है या वह सिर्फ एक भ्रम का शिकार है। जैसे जैसे सफर आगे बढ़ा, विजय को कुछ अजीब सी चीजें महसूस होने लगी। उसे लगा कि ट्रक में कोई और भी है। उसने अपनी आंखों के कोने से देखा, लेकिन सृष्टि के अलावा कोई और नहीं था। उसने खुद को शांत किया और सोचा कि शायद यह उसकी मनगढ़ंत बातें हैं। रास्ते में सृष्टि ने कहा, यहां से कुछ दूर एक मोड़ है, वहीं मुझे छोड़ दीजिए। विजय ने ट्रक मोड़ा और उस स्थान पर रुक गया जहां सृष्टि ने उतरने की बात कही थी। सृष्टि ने ट्रक से उतरते समय विजय का शुक्रिया अदा किया और उसे अलविदा कहा। विजय ने ट्रक आगे बढ़ाया, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो सृष्टि गायब हो चुकी थी। वह हैरान रह गया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। विजय को अब समझ में आया कि वह जिस लड़की को अपनी ट्रक में बिठाए हुए था वह एक आत्मा थी। विजय के रोंगटे खड़े हो गए। उसने ट्रक रोकने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक फेल हो गए। ट्रक तेजी से उसी मोड़ पर जाकर रुक गया जहां कुछ साल पहले एक हादसे में एक ट्रक ड्राइवर की मौत हुई थी। विजय की नजर अचानक सड़क पर रखे एक पत्थर पर पड़ी जिस पर लिखा था, राज की आखिरी याद। विजय की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ में आ गया कि सृष्टि का प्रेम राज के लिए कभी समाप्त नहीं हुआ था। विजय को ऐसा महसूस हुआ कि सृष्टि अभी भी वहीं है, अपनी अधूरी कहानी को मुकम्मल करने के इंतजार में। कहानी का रहस्यपूर्ण अंत। इस रहस्यमयी घटना के बाद विजय ने अपनी ट्रक को वापस मोड़ा और उस गांव की ओर चल पड़ा जहां उसे पता चला कि सृष्टि और राज्य की आत्माएं आज भी एक दूसरे का इंतजार कर रही हैं।